हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग ना रिसर्च टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। ठीक है कि किस तरह का रिसर्च टॉपिक बनाया जाए, मतलब रखा जाए, और साथ ही साथ रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने समय किन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रिसर्च टॉपिक हम लोग को जरूरत कब पड़ेगा, जब हम लोग कॉलेज में एक बार आप नेट जारी एग्जाम निकाल लिए तो उस समय आपको एडमिशन लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाइएगा तो वहां पर आपको एक टॉपिक लिख करके देना है। ठीक है, मेनली हम लोग क्या एक रिसर्च प्रपोजल लिख करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन जो करना जरूरी है वो समझ लीजिए। पहले हम लोग या आप जो बुक में जो लिटरेचर में मतलब जो थ्योरेटिकली पढ़े रहते हैं ना कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें काफी एक अच्छा खासा लेंदी वे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपना रिसर्च को। और सिनॉप्सिस क्या होता है कि वो जो रिसर्च किए उसका एक प्रकार का कंक्लूजन और रिपोर्ट निकाल के देते हैं। ये दरअसल एक्चुअली थ्योरेटिकली करेक्ट है, तो गलत नहीं है, वो सही है, वो अपनी जगह। बट ग्राउंड रियलिटी पे जो खासकर इंडियन में हम लोग खासकर जो इंडिया में जो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी है इसका उल्टा करती है। वो करती क्या है, सबसे पहले एक रिसर्च प्रपोजल आपको एडमिशन टाइम बोला जाएगा जिसमें आप 3-4 पेज का लिख के जाइएगा या तो पीपीटी बना के ले जाइएगा। उसमें क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया समझाना पड़ेगा अपना पीएचडी का कि ये मेरा मतलब टॉपिक का कि ये मेरा टॉपिक है, इसको हम ऐसे करेंगे, उसमें ये अच्छाई है ये बुराई है, इस टाइप का छोटा सा रिसर्च प्रपोजल लिख के दीजिएगा। उसके बाद एक सिनॉप्सिस बनाया था, जैसे एक बार आपका टॉपिक अप्रूवल हो जाने के बाद उसमें आपको एक डिटेल सिनॉप्सिस बना के देना पड़ता है कि भाई कैसे आप पीएचडी कीजिएगा और क्या मतलब क्या आपका सैंपल साइज रहेगा, किस तरह का मेथोडोलॉजी आप चूज कीजिएगा, कौन सा टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड किस टाइप का आपका रिसर्च होगा, उस टाइप का वहां पर डिटेल में देना पड़ता है। तो बोलना चाह रहे हैं कि ना ये जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। होता क्या है ग्राउंड रियलिटी में, होगा क्या ना कि ये जो आप जो टॉपिक जो कॉलेज को देते हैं ना रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद जो सिनॉप्सिस बनता है ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट का आपका यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक है, अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट जाएगा ये देखने के लिए जो बच्चा जो टॉपिक जो सेलेक्ट किया सिनॉप्सिस जिस पर लिख के दिया वो कितना ऑथेंटिक है, वो फिजिबल है भी कि नहीं, उस पर रिसर्च हो सकता है कि नहीं। आपका यूनिवर्सिटी अच्छा से उसको थ्रोली चेक करेगी, उसके बाद आपका फाइनल अप्रूवल लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ना वो आप जो पढ़े रहते हैं इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ रिसर्च प्रपोजल में आप पढ़े रहते हैं एकदम एक ब्लूप्रिंट ही देते हैं, यहाँ रिसर्च प्रपोजल सिर्फ 4-5 पेज का होगा रियलिटी में, और सिनॉप्सिस होता है जो आप 4-5 पेज में लिख देते हैं, यहाँ सिनॉप्सिस पूरा डिटेल में बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा है। ठीक ना, चलिए अब रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको एक्सेप्ट करना है, कड़वा सच, वो ये है कि आप जो रिसर्च प्रपोजल में जो रिसर्च टॉपिक लेके जाइएगा ना उसका मैक्सिमम चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। 95% चांस रखिए कि वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे आपको पहले ही बोले थे, आपको ये बोला भी जाएगा कि इससे घटिया टॉपिक हम आज तक देखे नहीं है जिस पे तुम रिसर्च करना चाहता है। तो बुरा मत मानिएगा, वो सभी प्रोफेसर लोग का क्या बोलिएगा तकिया कलाम टाइप से वो लाइन है जो हर लोग बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक पे सबसे पहला बात, अगर आप जब एडमिशन लेने जाइएगा ना तो ध्यान क्या रखिएगा, रिसर्च टॉपिक जो चूज कीजिएगा, हालांकि वो रिजेक्ट हो जाएगा पर फिर भी आपको बता इसलिए रहे हैं कि जब रिसर्च टॉपिक जो होगा ना वो जो करंट सिनेरियो जो ट्रेंडिंग पे होगा ना, जिस समय भी जिस पल में भी आप एडमिशन लीजिएगा उस समय जो टॉपिक ट्रेंडिंग पे होगा आप उसी टॉपिक पे लेके जाइएगा। उससे क्या लगता है ना कि टीचर लोग को लगता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सा अवेयर है। ठीक है, और दूसरा एडवाइस ये है कि जो एडमिशन लेने के समय जब आप जाइएगा तो जो रिसर्च टॉपिक बनाइएगा ना तो ध्यान रख लीजिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ के जो प्रोफेसर सब हैं वो लोग उन लोग का स्पेशलाइजेशन किस में किया हुआ है, एमकॉम में खासकर या एमबीए में जिसमें भी आप भरने जा रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप चूज कर लेते हैं मार्केटिंग का और वहां पर केवल फाइनेंस वाला बैठा हुआ है तो फिर आपका किसी भी हाल में एडमिशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई किस तरह का टॉपिक एडमिशन टाइम लेने जाना है। आपको एडमिशन टाइम किस तरह का सेलेक्ट कीजिएगा, खासकर कोशिश कीजिएगा जो ट्रेंड में चल रहा हो सो, और वो पता कर लीजिएगा कि भाई आपके जो गाइड लोग हैं जो प्रोफेसर सब हैं जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले जा रहे हैं उन लोगों का स्पेशलाइजेशन आपका टॉपिक से मैच खाता है नहीं। अगर आप मार्केटिंग का टॉपिक चूज कर रहे हैं तो वहां भी आपको मार्केटिंग का टॉपिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर भी एक और बच्चा लोगों को कंफ्यूजन होता है।
अगर आप कॉमर्स के हैं और मैनेजमेंट के हैं, खासकर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में जो कॉमर्स का जो टॉपिक सब है, अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन है तो आप मार्केटिंग का टॉपिक चूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिसाइड होता है। इस पर ना डिटेल में एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो बच्चा सब है वो किस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए उनको अप्रूवल है कि नहीं है, वो दूसरा टॉपिक, दूसरा वीडियो बनेगा। अभी फोकस करते हैं कि टॉपिक को लेकर के, टॉपिक को सेलेक्ट करने समय किन बातों को ध्यान में रखना जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार गलत टॉपिक सेलेक्ट हो गया ना, या आपको बोल दिया गया, आपको बस मोटिवेट कर दिया जाए जबरदस्ती का, या आपके स्टूडेंट, आपका जो कलीग सब है वो, या आपके जो फ्रेंड सब है, सो या आपके प्रोफेसर ही क्यों ना हो, आपके जो गाइड बनेंगे वही क्यों ना टॉपिक्स आपको सिलेक्शन में डाल रहे हो, सिलेक्शन से पहले कुछ चीज जरूर कीजिएगा। और सुनिए जरूरी क्या है। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको जो टॉपिक बोला जाए, 3-4 टॉपिक जब आपको लिख के दिया जाएगा, जैसे कि आपका टॉपिक मैक्सिमम बोले से रिजेक्ट हो जाएगा, आपके प्रोफेसर आपको बोलेंगे 4-5 नया टॉपिक लिख के लाओ, तो जो भी टॉपिक लिख के जाइएगा, जब वो सेलेक्ट हो जाए, खासकर एक बार जब वो सेलेक्ट हो जाए ना टॉपिक, तो आप लेके वही जाइएगा जो ट्रेंडिंग में है। बाकी टॉपिक इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, तो कोई मतलब को बनता नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत रिसर्च हो चुका होगा तो वो टॉपिक इंस्टेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ट्रेंडिंग टॉपिक होता क्या है ना, वो मार्केट में नया रहता है, जैसे कि अभी के टाइम में यूपीआई, एआई, ये सब बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टॉपिक के पास सेलेक्ट हो गया तो उसको फाइनल अप्रूवल देने से पहले पता कीजिए कि उसमें माल मटेरियल मिलेगा कि नहीं। अरे माल मतलब पैसा नहीं, माल मटेरियल बोलने का मतलब है उस टॉपिक को लिखने के लिए कंटेंट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। वो फ्लो में निकल गया, क्योंकि मेरे गाइड हमसे यही पूछे थे कि माल मटेरियल मिलेगा कि नहीं, तो उनका मतलब यही था कि इस पर लिखने के लिए कंटेंट मिलेगा कि नहीं तुमको। जिस टॉपिक को भी आप सेलेक्ट किए, मान लीजिए यूपीआई को सेलेक्ट किए, तो आपको वो टॉपिक आपको नेट पे अवेलेबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेटा मिल, कंटेंट लिखने का मटेरियल है कि नहीं, नेट पे चाहे बुक में चाहे कहीं भी, किसी भी जर्नल में कंटेंट अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना कितना आप होशियार रहिए, लिख नहीं पाइएगा। जब 300-400 पेज का जब थीसिस लिखिएगा ना, लिख नहीं पाइएगा, सोच सोच के फट जाएगा माथा। तो बेटर सबसे पहले क्या है, देखिएगा भाई कि माल मटेरियल और पैसा नहीं, कंटेंट है कि नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है ना, उस पे एक हद तक मटेरियल लिखने को नेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बट उसको, क्योंकि आप जो थीसिस जो टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा ना, उसको आपको स्टैटिस्टिक्स वे में प्रूव भी करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी का एक आपको जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बता रहे थोड़ा सा, जैसे अभी क्या है कि जैसे फिशरी या एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी थोड़ा सब चर्चा में है। मान लीजिए आप फिशरी का एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिए कि भाई फिशरी जो है, मतलब जो मछली पालन वाला जो काम है, उसमें जो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, उसमें अच्छा खासा नौकरी पा रहा और थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत फैंसी टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग में भी है। तो अब ये टॉपिक क्या है, नेट पे खोजा जाइएगा, काफी माल मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, एक हद तक मिल जाएगा। बट देखिए, सिर्फ कंटेंट तो लिखना नहीं ना है, आपको उसको मैथमेटिकल यानी स्टैटिस्टिक वे में, जो आप अलग अलग टेस्ट पढ़े ना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब टेस्ट लगा करके प्रूफ करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स वे में। इन्फरेंशियल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा करके आपको प्रूफ भी करके देना है। तो वो करने से पहले ना, पहले देख लीजिएगा कि अगर आपको मान लीजिए ये टॉपिक दिया गया हो, ठीक है, जहां पर आपको डेटा तो मिल रहा है, बट क्योंकि वो बहुत नया टॉपिक है, तो चांसेस है जिस तरह का आपको डेटा चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। आए बाय जो भी लिखना है भाई, होता क्या है, हिस्ट्री, रामायण, कहानी, ये सब लिख दीजिएगा, वो हो जाता है, टेंशन नहीं है। मेन जैसे डेटा भाई, प्रॉफिट कितना, हर साल का प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना कॉस्ट है, कितना कोई एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं मिला, ये सब डेटा। अब ये सब डेटा कहाँ मेंटेन होता है, जैसे कि आप मछली पालन मान लीजिए टॉपिक लिए थे, जो अभी बोले आपको फिशरी वाला टॉपिक लिए, तो उसका भी अलग अलग विभाग होता है। उसी प्रकार से जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा, जो कंपनी का ही टॉपिक आप रिसर्च करने जा रहे हो क्यों ना हो, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करने भेजा जा रहा है, जाओ इसके बारे में पता करके आओ कि बीएसएनएल लॉस में जा रही है या जा रही है, इसके बारे में रिसर्च करो, थीसिस लिखो। तो जाके पहले साइट चाहिए, वो बीएसएनएल का साइट जाके पता कीजिए कि सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार के फिशरी वाला के पास भी जाके पता कीजिए क्या आप ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि नहीं। ऐसे सिर्फ आपको डेटा देगा नहीं वो, ऐसे देखिए, डेटा अगर ऐसे मांगेगा सर हमको डेटा दे दीजिए, तो मार के भगा देगा, ठीक है। डेटा देगा नहीं, डेटा तब मिलता है आपको, वहां पर जाके सिंपली पूछ लीजिएगा सर ये मेरा क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन बना के लीजिएगा, सर ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये हो जाए अवेलेबल, एटलीस्ट होगा कि नहीं। अभी हमको डेटा नहीं चाहिए, डेटा आपको तब मिलता है ना जब आप एडमिशन ले लीजिएगा, आपका जो एचओडी होंगे ना,
उससे स्टाम्प में लिखवा करके यूनिवर्सिटी अपना स्टाम्प अप्रूवल सब लगा के देगी, तब जाइएगा, तब आपको दिया जाएगा। ऐसे जाइएगा तो ना तो बोले चुपचाप जिससे चल के आए ना वैसे ही वापस जाओ। वो भी प्यार से बोला, कहीं गुस्सा भड़क ना जाए। तो ऐसा नहीं है, कोऑपरेट वो लोग भी करते हैं, अनलेस अदरवाइज आपका किस्मत खराब ना हो। जिस डिपार्टमेंट को अक्यूज किया पता चला वहाँ के लोग ही अजीब है, तो फिर काफी दिक्कत हो जाता है। तो साइट विजिट करना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च को अगर इस तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जहाँ पर आपको भाई कंटेंट चले अवेलेबल नेट पे है, पर जिस तरह का आपको डेटा चाहिए, जैसे आपको बताया कि भाई कॉस्ट कितना लगा साल का, कितना नया प्रॉफिट हुआ, कितना नया अपॉर्चुनिटी हुआ, क्या दिक्कतें आई, ये सब आपको फील्ड से ही पता चलेगा। तो थोड़ा सा ताकि मेहनत कीजिएगा, नहीं तो एक बार गड़बड़ा गया ना ये सब, पता चला भाई आप टॉपिक मान लीजिए फिशरी में ले लिए क्या कि हर साल वो प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है दिखाना, और बाद में पता लगा भाई हम लोग प्रॉफिट मेंटेन ही नहीं करते, तो फिर लिख लिए थी आप, तो फिर उस समय पछताइएगा और क्या। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये। चौथा पॉइंट, हीरोगिरी नहीं झाड़िएगा। ठीक है, ये आज का करंट जनरेशन का बच्चा लोग क्या ना, तुरंत महान बन जाता है और सोचता है हम सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे और ऐसा टॉपिक सॉल्व करेंगे जिसमें सबका भलाई हो जाए। कुछ नहीं कर पाइएगा, जब डेटा नहीं मिलेगा ना तो फट जाएगा सर, अब प्रेशर बनेगा सोलर, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए टॉपिक वैसा लीजिएगा जहां पर डेटा इजिली अवेलेबल हो, जिस तरह का आपको डेटा चाहिए वो साइट पे जाकर आपको पता चलेगा। तो थोड़ा सा एकदम सावधानी के साथ, हीरोगिरी नहीं, महान नहीं बनिएगा। ये जो सबको ज्ञान देने आ जाता है ना, जैसे वो दिवाली वाला बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत इजिली है कि भाई पॉल्यूशन होता है, वो होता है, मत फटाका फोड़ो, बोलने बहुत इजी है। जो हमेशा से फोड़ते आया थोड़ी वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो ज्ञान दिन एकदम सब बोलना चाह रहे हैं, एकदम से सब कोई महान बन जाता है ना दिवाली का, सब इन्वायरमेंट लवर बन जाता है, उस टाइप का यहाँ महान मत बनने लगिएगा, वरना अच्छा से रगड़ दिए जाइएगा, अब पता चला कुछ नहीं हुआ, पैसा बर्बाद। अब किसी किसी को लग रहा सर मैं, अगर किसी किसी को लग रहा होगा सर मेरा तो यही पैशन ही था कि हम रिसर्च ही करना चाहते थे, इसमें सच में मेरा मेहनत करने का मन था, तो फिर बिल्कुल आप उसके लिए वेलकम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप तैयार ही हैं, माइंड अगर आपका इनबिल्ट तैयारी है कि नहीं हमको भाई सच में कुछ करना है, तो ठीक है, नहीं तो ये हवाबाजी में नहीं जाइएगा। और अगर आप तैयार होइएगा ना तो आप बहुत मतलब आप मेहनत करने को, खुद को रगड़ने को तैयार है, तो फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर आपके गाइड उसको अप्रूव कर देते हैं तो इसका चांस बहुत कम है। ठीक है, उनको जब तक लगेगा नहीं ना तब तक वो अप्रूव होता नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थे बच्चों जो टॉपिक को सेलेक्ट करने समय आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।